चाय 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 बोलते हैं ना, वो कह दिया नहीं कृष्ण नाम कृष्ण कृष्ण न कह कर चाय 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 कह रहा है, जरूर मेटर कहते हैं। जीवास तीर्दा दुर्गे वसूत न चोप गायन गाय गाथा। उसकी जिह्वा असती है, असती कहते हैं वेश्या। वेश्या किसे कहते हैं? जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से आसक्त होती है, उसको वेश्या कहते हैं। तो ये जीव क्या है तुम्हारा? केवल ये जीव कृष्ण के लिए मिला है, कीर्तन करने के लिए जीव मिला है। इस जीव से कीर्तन न करके संसार की चर्चा की जाए तो ये असती हो गई, वेश्या हो गई। और मेढक जैसे टर टर दिन रात करती रहती है और कृष्ण नाम संकीर्तन नहीं करती। भारः परम पट्ट किरीट जोष्टम, ये सिर पर खूब सुंदर मुकुट पहना हो, सुंदर सुंदर आभूषण डाला हो, लेकिन श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रणाम नहीं करता। तो महाराज उसका सिर भार मात्र है। हाथ में सुंदर सुंदर घड़ी पहना है, कंगन पहना है, सोने का महाराज पहना है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं करता। उसका हाथ कैसा है? तो सावो करौआ कुरुते सपर्या हरे लसत कांचन कंकड़ौआ। उसका हाथ 100 का हाथ है, मुर्दे का हाथ है। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी ने यह श्लोक कह रहा है, सौनक जी कह रहे हैं, सुख जी से कह रहे हैं। आँख है, आँख मिला है कृष्ण दर्शन करने के लिए, और कृष्ण का दर्शन न करके यदि संसार का दर्शन करता है तो उसका आँख क्या है? मोर का आँख। मोर के पंख में आँख रहता है ना। बरहा इतेने नयने नारायणा लिंगान विष्णु न निरीक्षतो। मोर के पंख में आँख बना रहता है महाराज, वो किसी काम का नहीं रहता है, केवल दिखने के लिए है, लेकिन कोई काम नहीं। उसी तरह यदि नेत्र से कोई कृष्ण के दर्शन नहीं करता है, और पैर के लिए कहते हैं, ये पैर मिला है परिक्रमा करने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में परिक्रमा इत्यादि में नहीं चलता है, तब उसके लिए कहते हैं पादौ नृणाम तो द्रुम जन्म भाजो। पेड़ का महाराज पैर है कि क्षेत्राणि नानु ब्रजतु हरे, जो ठाकुर जी के लिए नहीं चलता। इसलिए यह जीव किस लिए है? नाक के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण के चरण कमल में चढ़ी हुई तुलसी को यदि महाराज कोई अपने नाक से सूंघता नहीं, विष्णु पद्या मनुजस तुलस्या स्वसच्छो जस पुनवेद गंधम, वो गंध यदि नहीं लेता है, वह श्वास रहित शव है। फिर कहते हैं बार बार भगवत कथा और भगवान के मंगलमय नाम लेने और सुनने के बाद भी हृदय द्रवीभूत नहीं होता, आँख से आंसू नहीं गिरता, शरीर रोमांच नहीं होता, तब कहते हैं तदस्मसारं हृदयं वतेदं जद गृह्यमाणै हरिनामधेयै यथा विधेयं गमनोनुकूलं प्रभाससे भागवत प्रदान न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलं गात्र रुहेषु हर्ष। अच्छा, नाम लेने के बाद आँख से आंसू आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा है तो समझना चाहिए अपराध हो गया। नाम ले और आँख से आंसू ना आवे तबे जानी अपराध ताहके प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहा नाहयं भूर। नाम लेते ही आँख से यदि आंसू न आने लगे, शरीर रोमांच न हो जाए, गला अवरुद्ध न हो जाए, तब जरूर समझना चाहिए कि अपराध है। तदस्मसारं हृदयं वतेदं। अच्छा, मीटर है, नाम भी ले रहे हैं, कृष्ण कथा भी सुन रहे हैं, और आँख से आंसू भी नहीं गिरता, शरीर रोमांच भी नहीं होता, तब इसका मीटर है, तब नाम एक अपराधी है। अपराध के कारण भगवान का नाम काम नहीं कर रहा है,
इसलिए प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न पूछने पर जो कुछ भी कहा वह संवाद आप कृपा करके हमको जरूर सुनाइए। उनके सुनने से हमारे चित्त की जो मनोमालिन्य है, महाराज मन का विकार है, वो शांत हो जाएगा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व निश्चित कराने वाला था। उत्तरानंदन महाराज परीक्षित उसे सुनकर उनकी चित्त शुद्ध हो गई और श्री कृष्ण के चरण कमल में उनका मन लग गया। शरीर, पति, पुत्र, महल, धन, समाधि सब निष्कंटक राज छोड़ करके महाराज श्री कृष्ण में उनका मन लग गया है। संस्थान विज्ञा संन्यास्य कर्मत्रयवर्गिकम त्यजत। श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित का प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, मृत्यु बहुत अच्छी चीज है। मृत्यु यदि नहीं रहता तो महाराज कोई भजन नहीं। हम लोग देख रहे हैं कोरोना के डर से बड़ी बड़ी राजा महाराजा, बड़ा बड़ा देश लॉकडाउन लगा दिया। हमको मृत्यु से जान है तो जान है। मृत्यु कितना अच्छा चीज है। मृत्यु यदि नहीं रहता तो किसी के हाथ में माला नहीं टिकता। सुखदेव जी कहते हैं कि ये परीक्षित हमारे पास आया है, इसकी महिमा नहीं, मृत्यु की महिमा है। इसको श्राप मिल गया कि 7 दिन के बाद मरेगा, तब यहाँ बैठा है। नहीं यदि श्राप होता तो मछली मारता है। तो मृत्यु कितना अच्छा चीज, अच्छा चीज, अच्छा चीज, इससे अच्छा तो कुछ दुनिया में है नहीं। 24 घंटा डर लग रहा है, मर जाऊंगा। इतना डर कभी पाप कर लेता है लोग चुपके से। इतना एकदम जानता है कि मरेंगे। संस्थान विज्ञा संन्यास। सूत जी कहते हैं परीक्षित मृत्यु जान करके यहाँ पर आ गया। कैसे आया है तो कर्म त्रैवर्गिकम त्यजत। धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों पुरुषार्थों को फेंक दिया। ये मृत्यु ही है, भारत फेंकवा दिया। और क्या कर रहा है तो वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़म बता। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में उसको प्रीति हो गई। धन्य है मृत्यु, धन्य है मृत्यु। मृत्यु कितना अच्छा चीज है। मृत्यु यदि नहीं परीक्षित को श्राप मिला होता तो हम लोग कोई भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। धन्य है महाराज परीक्षित की मृत्यु। धन्य है कोरोना, कितना भाग्यशाली। और पूरा दुनिया को रोक लिया है। आज तो कोई सुना ही नहीं था कि ट्रेन कभी बंद होगा, दुकान बंद होगा, रोड बंद होगा, सारा सन्नाटा केवल मृत्यु के डर से। मृत्यु सर्वहरस्या, सबकी हैकड़ी तोड़ने वाला मृत्यु है। राम 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 जो निकल रहा है वो केवल मृत्यु का डर है। इसीलिए महाराज ये मृत्यु भगवान के सबसे नजदीक ले जाने वाली वस्तु है। जन्म उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना मृत्यु। एक महात्मा कहते थे कि धान की रुपाई जो है ना, वो 2-4 दिन बाद भी होगा तो चलेगा, लेकिन जब धान पक जाए तो काटना जल्दी जरूरी होता है महाराज, नहीं तो धान सब झड़ जाएगा। उसलिए जन्म भले लेट हो लेकिन मृत्यु जरूरी है। महाराज परीक्षित जी कहते हैं समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्वया नघ तमो विशीर्यते बह्यम हरे कथयतः कथाम। सुखदेव जी से कहते हैं महाराज परीक्षित, महाराज अभी इधर उधर की बात मत सुनाई, मृत्यु नजदीक आ गया, कथा चालू कर दीजिए। इधर उधर की हमने सुनाई कुछ। हे भगवत प्रवर मुनि जी, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आप खूब अच्छे से जानते हैं कि मैं मरने के डर से आपके शरण में आया हूँ। तमो विशीर्यते मह्यम,
हमारा चित्त एक सेकेंड के लिए कृष्ण से अलग न चला जाए, इसलिए हरे कथया कथा होगा कि नहीं। यदि कोई सुना दे कि आधा घंटा के बाद आप मरने वाले हैं, तो उसका मन कहीं जाएगा? ना ना ना, चढ़ा मिटलाओ, नाम सुनाओ। मुझे याद है यहाँ पर वो महात्मा जी थे ना, शरीर छूट रहा था, तो बाबा कहा जल्दी जल्दी क्या चढ़ा मिटलाओ, चढ़ा मिट मुँह में डालो, अरे कीर्तन लाओ, मैं निधन ढोलक ध्यान लाओ, और दूसरा कोई उपाय। तो मृत्यु कितना, ऐसे तो कोई कीर्तन करेगा नहीं, चलो कथा हो रही है, चलो आएंगे आधा घंटा में, क्या कहे आधा घंटा में मरना है तो कुछ नहीं करेगा। इसलिए सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं बस बस हरे कथया कथा, हमको कृष्ण लीला कथा सुनाइए। मैं आपसे फिर यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, कैसे जीवों को फंसा देते हैं, आप कृपा करके बतलाइए। मुनिवर आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। साध्य ब्रह्मणि निष्णाता परस्मिन भगवान करो, शब्द में और भगवान में आप पूर्ण निष्णात, साध्य परे च निष्णात। गुरु का लक्षण बताया गया है, दो चीज परफेक्ट होना चाहिए, भगवान का अनुभव भी हो और शब्द ब्रह्म में भी, दोनों। तो आप दोनों हैं, कृपा करके हमारे निवारण कीजिए। सुखदेव जी अब कह रहे हैं, और उनको याद पड़ा कि अरे हम तो अपने गुरु जी का स्मरण ही नहीं किए और इतना कथा कह चुके। तब चौथे अध्याय में मंगलाचरण किए। इतना कथा करने के बाद और उनको याद आया कि अब मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाज देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्म वर्तमने। मैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिन श्री कृष्ण के कृपा से जगत की सृष्टि होती, प्रलय होती और पालन होता है, जिन्होंने सत्व रज तम गुण स्वीकार करके जगत का पालन करते हैं, ब्रह्मा रूप में सृष्टि, विष्णु रूप में पालन और शिव रूप में संहार करते हैं। गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवाया उपलक्ष्यते नमः। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वता विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिना निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। वो भगवान कैसे हैं कि वे बड़े भक्त वत्सल हैं, ठाकुर जी महाराज बड़े भक्त वत्सल हैं, और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग उनकी छाया भी नहीं छू सकते। जो भगवान का भजन करते हैं महाराज, उनके यहाँ माया का प्रवेश भी नहीं है। फिर अधिक क्या कहा जाए उनके ऐश्वर्य के विषय में। जो नित्य निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जिन भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन करने मात्र से बड़े पापियों का तत्काल उद्धार हो जाता है। किरात होड़ांध्र पुलींद पुलकसा आभीर कंकाजवना खशादय तेने च पापा जदुपाश्रयाश्रया शुभ्यन्ति तस्मै प्रभवेश्वरे नमः। भगवान का नाम संकीर्तन बड़े से बड़े पापियों का महाराज तत्काल उद्धार करता है। किरात, धूड़, अंध, कुलिंद, पुलकस, आविर, कंक, जवन, खस आदय नीच जाति तथा दूसरे पापी जीव श्री कृष्ण के शरण में आने मात्र से ही परम पवित्र हो जाते हैं। उन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। एक श्लोक में कहते हैं, भूतैर्महद्भिः पुरो विभो
निर्मायसेते यदमूष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोलं प्रशिष्टं भगवान् वचांसिनः। भगवान ही पंचभूतों का निर्माण किया और इन शरीरों को निर्माण करके जीव रूप में इसमें शयन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर विषयों को भोगा करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करे। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि विषय हम भोगते हैं, भोग रहा है भगवान। भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोलम प्रशिष्टम भगवान बचा। भगवान ने पंचभूतों की रचना की, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय की रचना की, 5 प्राण की रचना की, फिर मन की रचना की, फिर इसमें भगवान शयन करेंगे और वही भगवान षोडशात्मक होकर के अपने 16 इंद्रियों के द्वारा उपभोग कर रहे हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये आँख से कृष्ण देख रहे हैं, नाक से कृष्ण सूंघ रहे हैं, कान से कृष्ण सुन रहे हैं, जीभ से कृष्ण रस ले रहे हैं, लेकिन जीवात्मा सोचता है कि मैं ले रहा हूँ, तो भगवान कहते हैं तब चल नरक में, जब तू ले रहा है तो। ये सब कुछ कृष्ण ही लेते हैं। भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोलम प्रशिष्टम भगवान वचांसि। हमारे प्रत्येक इंद्रियों से विषय कौन भोग रहा है? तो कृष्ण भोग रहे हैं, लेकिन जीव सोचता है कि मैं भोग रहा हूं। बस दुर्गति यही। यदि वह समझ ले कि सब कृष्ण ही कर रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण, तब उसका कोई दुर्गति नहीं। लेकिन जीव अहंकार के चलते इन वस्तुओं को अपना ही भोग्य वस्तु समझता है, इसलिए उसकी दुर्गति होती है। पूर्ण षोडशात्मक भगवान को वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी अपने गुणों से अलंकृत करें। ये कृष्ण बोल रहे हैं, अलंकृत करें। नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वक्तुर्ज्ञानमयं सौम्या जन्मोखाङ्गुरहासवम्। परीक्षित वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के पूछने पर जिस प्रश्न का उत्तर दिया था, वैसे ही महाराज परीक्षित के प्रश्न के पूछने पर सुखदेव जी ने उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। अच्छा, इस रीति से हम लोग भागवत करेंगे तो कितने दिन में भागवत पूरा हो जाएगा? साल भर में हो जाएगा ना? ऐसे भागवत यदि चलता है, ऐसे 15 दिन तो होगा, 15 दिन में तो होगा, ये तो मैं कहूँगा। और यदि ऐसे ही चलता रहे पूरा, तब 6 महीने लगेगा। ऐसे कोई अध्याय छोड़ेंगे, मस्ती से ऐसे अब सृष्टि प्रकरण का ऐसे ये साप्ताहिक कथा में तो है, पन्ना उलट, भाग इधर से भाग, चल वहाँ पहुँचना है, अभी जन्मोत्सव करना है तो रुक्मिणी विवाह करना है। अब कोई वो नहीं है, मस्ती से चलता है। और ये भी सतर्क रहे, भागवत छोड़कर इधर उधर कुछ लोग क्यों भागवत, कोई कथा कर ऐसे चला दो तो बीच में थोड़ी देर उत्सव हो जाएगा। अरे वो तो सब कुछ होता है, ये तो बाबा की तो इच्छा से हो रहा है, बाबा की तो करा रहे हैं। वन बिहारी लाल इसके बीच में भाषण होते रहे, राधाष्टमी अभी तो राधाष्टमी। अब देखिए, अब जो महाराज परीक्षित प्रश्न पूछे थे, सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं उसका उत्तर मैं नहीं दे रहा। ठीक जैसा तू प्रश्न किया था वैसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया, तो वही जो संवाद हुआ था वो मैं रिले कर रहा हूं, मैं अपने से कुछ नहीं। ये भागवत की विशेषता है, सब महापुरुष लोग कोई अपना उत्तर नहीं दे रहे। अरे जैसा तुम प्रश्न किया था वो, तो एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा कि आप मेरे ही नहीं सबके पिता देव देव नमस्तेस्तु भगवान भूत भाव पूर्वज तद विजानी तद ज्ञानम आत्म तत्व निर्दर्शनम।
आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे कृपा करके कृपा करके आप मुझे ज्ञान दीजिए। पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हमको नहीं पता है कि सारा संसार के मालिक तो मैं आपको ही जानता हूँ, लेकिन आप किसकी पूजा कर रहे हैं? हम तो सोचते थे आप ही हैं, आप ही किसी की पूजा करते हैं क्या? ना हम वेद परे हस्मिन, आपके अतिरिक्त तो मैं किसी को जानता ही नहीं। भगवान चरण घोरम जत पाप सुसमाहित, इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बड़ा भारी शंका भी हो रहा है। आप किसका ध्यान कर रहे हैं? हम तो जानते हैं सर्वात्मा आप ही हैं। एतन में दृक्षतः सर्व सर्वज्ञ सकलेश्वर। हे नाथ, आपसे जो मैं प्रश्न पूछा, आप कृपा करके उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति कल्याण भाव से जो भी प्रश्न पूछा है ये बड़ा सुंदर है, क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि के दिव्य गुणों का वर्णन है। नानृतम तो तच्चापि यथा माम प्रवेशिभो। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा यह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझ में परे तत्व जो स्वयं भगवान है उसको जान नहीं लिया गया तो लोग हमारे तक ही उनकी बुद्धि अटक जाती है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्माय दुर्जया मां ब्रुवन्तु जगद्गुरु। ये ब्रह्मा जी कौन है महाराज? साक्षात भगवान ही है, भगवान की गुणावतार है ना। आज जब नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु, हम तो आपको ही जानते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप भी आंख मूंद करके माला जप रहे हैं, आप किसका नाम रखते हैं? ब्रह्मा जी सुन करके कहे कि हे बेटा, तुम वास्तव में भगवान की माया से मोहित हो रहे हो। जन्म माया दुर्जया मां ब्रुवंती जगत गुरु। तुम मुझको जगत गुरु कहते हो। अरे जगत गुरु तो एक ही है, वंदे कृष्णम, कृष्ण ही है। ब्रह्मा कहने में भी डर रहे हैं। एक महात्मा कहते थे, आज भारतवर्ष में जगत गुरुओं की लाइन लग गई है। अब ब्रह्मा कह रहे हैं कि मां ब्रुवन्तु जगत गुरु। जिसकी बुद्धि माया से भ्रष्ट हो गई है वही मूर्ख लोग हमको जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु तो कन्हैया ही है महाराज, और कोई नहीं है। कहाँ तक कहें बिलज माया जस्य स्थातुम इच्छा कहे मुआ। यह भगवान की माया है, वह भी श्री कृष्ण के सामने जाने में शर्माती है। उनके सामने उनके आँख के सामने ठहरती भी नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है। परंतु संसार के अज्ञानी जन, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वही मूर्ख लोग मैं मेरा के चक्कर में पड़ करके हमारे जैसे शरीरधारी को जगत गुरु कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है? तो आदि आचार्य, भक्ति के आचार्य हैं ब्रह्मा जी। वो भक्ति सिखला रहे हैं। अरे भगत को कोई कह दे महाराज जी, अरे महाराज जी कहाँ से आ गए, हाड़ मास शाम वाला, चित्त तो हमेशा विषय में रहता है, खा देता है महाराज जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कौन भगवान है? तो कहते हैं नारायण परा वेदा ना देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परा मुखा नारायण परो जोगा नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण पराम गति। वेद नारायण ही परायण है, देवता भी नारायण के अंग से कल्पित है। समस्त यज्ञों की नारायण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। यह सारा संसार नारायण में ही कल्पित है। इसलिए बेटा नारद तुम अपने चित्त को समाहित होकर उन नारायण में ही अपने मन को लगा दो। उन्हीं भगवान ने सृष्टि करने के लिए सबसे पहले महत्तत्व की उत्पत्ति की, फिर सत्व रज तम की उत्पत्ति की, उसके बाद रजोगुण तमोगुण से ये सारे जगत की सृष्टि कैसे कैसे सृष्टि हुई। अब वर्णन की सृष्टि विस्तार है। पहले आकाश हुआ, आकाश के बाद हवा हुआ, हवा के बाद जल, जल के बाद हवा के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। एक पंचभूतों की रचना है। देखिए हम लोग का कैसे कैसे निर्माण हुआ है। सत्व आकाश तत्व के सतगुण के संयोग से
शब्द निकला, और शब्द को सुनने के लिए कान हुआ। फिर आकाश तत्व के रजोगुण के संयोग से महाराज वाक इंद्रिया पर, जो सुनेगा वो बोलेगा। उसी तरह हवा के सत्वगुण के संयोग से त्वक इंद्रिया, और रजोगुण के संयोग से हाथ बने। उसी तरह अग्नि तत्व के सत्वगुण के संयोग से नेत्र बने, और अग्नि तत्व के रजोगुण के संयोग से पैर बना। आँख से देखेगा फिर पैर से चलेगा। इसी तरह जल तत्व के सत्वगुण के संयोग से रसजीव बना, रसनेन्द्रिय बना, और जल तत्व के रजोगुण के संयोग से लिंग इंद्रिय बना। जिसको जीव पर कंट्रोल नहीं, वो लिंग पर कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद पृथ्वी तत्व के सत्वगुण के संयोग से नाक बना। ये पृथ्वी क्या है? गंसा गंधवती पृथ्वी, ये पृथ्वी का गुण गंध है। और पृथ्वी तत्व के रजोगुण के संयोग से गुदा द्वार, नाक का और गुदा द्वार का डायरेक्ट संबंध है। तो पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, फिर रूप रस गंध, पंच तन्मात्रा, ये कितना हुआ? 20 हो गया। और फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय हो गया, 24 तत्व हो गया। और फिर 24 तत्व हो गया, फिर एक हो गया आत्मा और एक हो गया परमात्मा, 25वां और 26 तत्व। यह 26 तत्व कहाँ है? तो हमारे शरीर। इस शरीर को बनाने में जितना मटेरियल लगा है उतना ही पूरे ब्रह्मांड को बना है। यथा अंडे तथा पिंड। और इस शरीर का वर्णन करते हैं। भूर्लोक कल्पित है पद्भ्याम, भूर्लोकस्य नाभितः, हृदा स्वर्लोक उषा महर्लोक महात्मनः। हमारे शरीर में ही तल अतल सुतल पताल सातों लोक है। जान ताप मोहर सब, अंत में सहस्रार ब्रह्मांड लोक है। ये सारा संसार शरीर में, इसी में गोलोक है, इसी में वैकुंठ भी है, इस शरीर में। ये जो हृदय कमल है यही है। काया कुंज, भगवत रसिक जी लिखे हैं, काया कुंज निकुंज मन, नयन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख, बिलसत श्याम आश्याम। ये हृदय है, हृदय निवृत्त निकुंज है। यहाँ प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है। और इसको कौन देखता है? तो संत लोग। गोलोक गोलोक महाराज सारा संसार इस शरीर के अंदर। जैसे इस ब्रह्मांड में रमा के लक्ष्मी के कहने पर भगवान विष्णु ने वैकुंठ का निर्माण किया, ठीक उसी तरह इस शरीर में भी वैकुंठ है। ताल अतल सुतल रसातल पताल लोक है, जान ताप महार स्वर सत्य लोक है, और वैकुंठ भी है। वेद स्तुति में बड़ा सुंदर एक श्लोक है, उदर पास के जरि शिवात्म सकोर पदृशा। महाराज इस शरीर में ही सब आ रहा है। भूर्लोक कल्पितः पद्म्याम, भूर्लोकस्य नाभितः, स्वर्लोक कल्पितो बुद्धा इति चालोक वासना। अब महाराज विराट पुरुष का स्वरूप का वर्णन करते हैं और इसके विभूतियों का भी वर्णन करते हैं। एक एक केश, दाढ़ी, मूछ, नाक, बिजली, शिला, दुआ सब कैसे कैसे उत्पत्ति हुआ है, इस सब का निरूपण यहाँ पर महाराज करते हैं। फिर भूत प्रेत पिशाच पशु पक्षी पितर सिद्ध विद्याधर चारण वृक्ष और नाना प्रकार के जीव भगवान कैसे सृष्टि किए, सबसे वह घेरे हुए हैं। यह विश्व 10 अंगुल का, दशांगुलम, ये सारा विश्व ब्रह्मांड दशांगुलम है। प्यारे नारायण, मैं प्रेम पूर्वक उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। सारा सृष्टि करने के बाद भी हमारा चित्त केवल प्रभु में ही निमग्न रहता है। हम अपने मन को कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी नहीं लगाता हूँ। न भारती में गमृषोपलक्ष्य से, न वै क्वचिन में मनसो वृषागति। ब्रह्मा जी देखिए, हम लोग एक छोटा मकान बनाते, 2-4 बेटा पैदा कर लेते और उसी के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद करते। ब्रह्मा जी ने इतना विशाल सृष्टि किया,
ये लोक लोकांतरों की सृष्टि किए, सबकी सृष्टि करने के बाद भी कहते हैं हमारा चित्त एक क्षण के लिए भगवान से अलग नहीं जाता, न हमारी वाणी कृष्ण के अतिरिक्त जाती है, न में ऋषि का निपतंति सत्पथे, जन्मे हृदयोत्कंठ बता धृतो हरि। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, इसीलिए मैं कभी कुमार्ग में नहीं जाता हूँ। महाराज ब्रह्मा जी की चित्त समाहित कैसे हो गई? तो केवल भगवान सब कुछ जानते हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं, अपना कुछ मानते नहीं तो अहंकार नहीं होता, और जब अहंकार नहीं होता तो ममतास्पद नहीं होता। हमने एक लोग मकान बनाते हैं तो मैं बनाया हूँ, तो ममता करके मर जाता है महाराज, कीट में आसक्ति हो जाती है, और फिर मरने के बाद उस घर में सांप बन जाता है। अब ब्रह्मा जी इतनी बड़ी सृष्टि करने के बावजूद भी कहते हैं कन्हैया किया है, तो उनकी आसक्ति नहीं होती है कुछ। जैसे नौकर है, मालिक का हजारों गाड़ियां चलती है लेकिन नौकर को कोई फायदा नहीं, क्या करेगा, मालिक का है चलो। उसी तरह हम लोग संसार में सब कुछ कृष्ण का समझ करके रहे तो कहीं अहंकार नहीं होगा, कहीं ममतास्पद नहीं होगा। नारद इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्र में वर्णन है। आप मैं कृपा करके उन्हीं अवतारों का वर्णन करता हूँ। तुम्हारा एक पहले स्कंद में भी अवतार की कथा है, दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने भगवान के अवतार का वर्णन किए हैं। वही प्रभु किस किस अवतार में कौन कौन से लिए, चाक्षुष मनवंतर के अंत में सत्यव्रत के मत्स्य रूप में भगवान प्राप्त किया था मत्स्य अवतार की कथा, बारह अवतार, नृसिंह अवतार, और सब अवतारों की कथा आ गया है। इसके बाद महाराज भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय अवतारों का भी वर्णन आपने कहा, और कहते कहते कहे कि किसी तरह यदि किसी का चित्त भगवान के अवतारों में मन लग गया तो वह अपने चित्त को समाहित करके भगवान श्री कृष्ण के परम मंगलमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इदम भागवतम, देखिए जहाँ भी अवतार का वर्णन किया गया है वहाँ पर कह दिया गया इदम भागवतम नामम जन्मे भगवतोदितम, जो मैं अवतार की कथा कहा इसी को भागवत कहते हैं। संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेत विपरीत, मैं तुझको कथा सुना दिया अवतार की, और इसको तो विस्तार पूर्वक कथा। अच्छा, भागवत कथा के लिए नारद जी को आदेश दे दिए, कौन? ब्रह्मा जी, और कह दिए है कि संकल्प करो, कथा कहने के पहले संकल्प किया जाता है। तो कहते हैं यथा हरऊ भगवती नृणां